देखो बेटा, हमने सबसे पहले क्या किया था, एमसीक्यूज कर लिया था चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक। उसके बाद हमने किया 2-3 मार्कर्स, फिर 2-3-4 मार्कर्स वाला किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हमने, फिर टॉप 10 क्वेश्चंस भी किए। तो आज मैंने लाइंस एंड एंगल्स को चूज किया, यानी यहाँ पर आप सीखने जा रहे हो ऐसे 5 क्वेश्चन जहाँ पर जिसके कॉन्सेप्ट पर, जिसके बेस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बहुत पूछते। बेटा इन पांचों के पांचों सवाल में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर हाफ ईयरली में देखने को मिल सकता है। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम ऐसे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। देखो बेटा, हमने सबसे पहले क्या किया था, एमसीक्यूज कर लिया था चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक। उसके बाद हमने किया 2-3 मार्कर्स, फिर 2-3-4 मार्कर्स वाला किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हमने, फिर टॉप 10 क्वेश्चंस भी किए। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आज मैंने लाइंस एंड एंगल्स को चूज किया, यानी यहाँ पर आप सीखने जा रहे हो ऐसे 5 क्वेश्चन जहां पर जिसके कॉन्सेप्ट पर, जिसके बेस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यानी ये कह लें कि आपके स्कूल में ये क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही होते हैं। तो बेटा इन पांचों के पांचों सवाल में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर हाफ ईयरली में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 सवाल को फटाफट प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको ये सवाल आते हैं कि नहीं। आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस तरीके से लाइंस एंड एंगल्स में आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आज मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, थिंकिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि आज हमें एंगल्स, लाइन एंगल, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे सिर्फ इन चीज़ों की हेल्प से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा वो कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज कर लेंगे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करके। बेटा क्या लिखा है आपके सामने, बोल रहा है कि भैया ये बता दो कि ए पी क्यू, यानी ये वाली वैल्यू ए पी क्यू, ये वाली वैल्यू 50 डिग्री है और ये वाली वैल्यू कितना है बेटा, 127 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि लिखना है आपको है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है पहले आप सोचना सीख लो कि डायरेक्टली आप ओरली कैसे आंसर निकाल सकते हो। तो तुम देखो बेटा कि अब ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें हमें एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इस लाइन को चेक करो बेटा, देखो ये टोटल कितना होगा, ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो 127 है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 180, तो 180 में से 127 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 7 3 7 2 5, 53 डिग्री बन जाएगी बेटा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 53 बन गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा, 53 बन गई। अब तुम्हें पता है बेटा कि ये वाला टोटल जो होता है, ये अगर मान लो कि ये हमारी क्या है, पैरेलल, मानना क्या है बेटा, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो ध्यान से देखते जाओ, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है बेटा। तो इसका जो ये अल्टरनेट एंगल होता है इंटीरियर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा पूरे के, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है ना बच्चा कि ये लाइन है, तो ये पूरा एंगल्स मतलब दोनों को मिला करके और ये वाला एंगल्स के बराबर होगा। यानी ये कह लें बेटा कि 50 प्लस वाई बराबर क्या है 127 डिग्री। यानी y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस का 50, यानी y की वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा 77 डिग्री आ रही है y की वैल्यू। यानी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 77 आ गया। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी बेटा 53 डिग्री, अभी निकाला था। अब बेटा इसकी वैल्यू पूछा है तो फिर तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 7 3 10 7 5 12 1 13, ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया बेटा, इन दोनों को मिलाकर के हो गया 130। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से माइनस कर दो तो बेटा 50, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 50। हमारे सामने आंसर आ चुका है, हमारे सामने आंसर आ चुका है बेटा। यानी आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब लिखना कैसे, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया बेटा कि क्या है कैसे है। अब लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो तो आप फटाफट कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ कैसे कैसे लिखना है। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि बेटा ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम जानते हैं कि ये एक लीनियर पेयर है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि ये वाला एंगल पी आर क्यू, हमेशा याद रखेंगे एंगल पी आर क्यू, नाम पूरा लिखना होता है, प्लस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी जो है बेटा वो 180 डिग्री होगा। किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर की वजह से क्या होगा 180 डिग्री। तो पी आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 127 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127, यानी ये हो जाएगा बेटा 53 डिग्री। ठीक है बेटा, ये रहा आपका 53 डिग्री, इक्वेशन 1 आपने मान लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 आपने मान लिया। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा अब आपके सामने बोल रहा है बेटा, देखो ध्यान से कि हम बोलेंगे ये लाइन पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कौन सा होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए पी आर जो है वो बराबर होगा एंगल पी आर डी के। कौन सा एंगल होगा बेटा, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
ये क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो बेटा अब तुम्हें पता चल गया कि ये PRD है, ये APR है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 127 डिग्री है, 127 डिग्री। तो APR को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, APR को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा APR, इस एंगल को हमें निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, APQ प्लस QPR मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल APQ प्लस एंगल APQ प्लस QPR, एंगल QPR बराबर क्या हो जाएगा, 127 डिग्री। समझ में आ गया। एंगल APR के जगह पर हमने क्या लिख दिया, APQ और QPR हमने लिख दिया बेटा। अब यहाँ पर आते हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, APQ, APQ की वैल्यू कितनी डिग्री दे रखा है बेटा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस QPR की वैल्यू क्या है, Y बराबर क्या है, 127। तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस का 50, यानी y बराबर हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 77 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 77 डिग्री। तो आपके पास ये वाला मिल गया, ये वाली वैल्यू भी मिल गई। अब आगे हमें x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि y तो हमें मिल गया। तो हमें पता है बेटा इन ट्राइंगल कौन सा, PQ और R में, इन ट्राइंगल PQR में हम क्या जानते हैं बेटा कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल एंगल R की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, तीनों की वैल्यू। अब बेटा जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी निकाल दो, जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उसको निकाल दो। y की वैल्यू कितना निकाला, 77, और r की वैल्यू कितना है बेटा, 53 बराबर 180। ठीक है, तो भैया यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एंगल x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, यानी एंगल x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये, दूसरा ये, तीसरा, मतलब दो आपके सामने पूछा था एक्स और वाई, हमने दोनों के आंसर निकाल दिए बेटा। तो बस आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली लिखने के लिए जो चीज़ें अप्लाई करना होता है वो आप डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि ये तीन लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं बेटा, और इसकी वैल्यू यानी BEF की वैल्यू दे रखा है 55 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि x, y और z की वैल्यू बताना है। तो देखो बेटा ओरली पहले देख लेते हैं कि कैसे हमें सोचना और आंसर कैसे निकालना था। देखो बेटा पहले इन दोनों को पकड़ो, ये क्या है बेटा, एक पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये एक लीनियर पेयर बनेगा बेटा, लीनियर पेयर बना तो 180 में से अगर हम 55 माइनस कर देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। 125 डिग्री किसकी हो गई, ये वाली 125 डिग्री हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 125 डिग्री। अब अगर ये 125 है तो अब इधर आ जाओ, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला बाहर एक अंदर कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। 125 ये है तो 125 ये हो जाएगा बेटा। अब x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब z कैसे निकलेगा, तो तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है क्या कि सर ये अगर अल्टरनेट एंगल है, देखो बेटा यहाँ से ये वाला लाइन, ये ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, एक ट्राइंगल पूरा बन रहा है जिसमें इसकी वैल्यू कितना दे रखी है, 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली 125 है बेटा, तो तुम्हें पता है कि ये वाला कितना होगा, 55 डिग्री, क्योंकि ये भी 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। तो 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 145, और 180 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 30 80 35, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। आंसर खत्म। समझ में आया। तो देखते ही आंसर निकाल सकते हो, बस हमारे पास पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर कहाँ बनता है, पता होना चाहिए कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। अगर सब चीज़ों के बारे में पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो बेटा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखना कैसे, तो सिंपल सा हमें वही लिखनी पड़ेंगे। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, पहले हम बोल सकते हैं कि C और F, यहाँ पर लिखा है ना CD कहाँ पे है, हाँ AB और CD पैरेलल लाइन है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि C, पहले यहाँ पर लिखा है CDEF पैरेलल है ना, तो ऐसा लिख दो क्योंकि CD पैरेलल EF है, एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, कौन सी है बेटा, ED जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एंगल ये वाला एंगल्स पता है, मतलब DEF, एंगल DEF जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, DE और C के,
ये वाला एंगल जो होगा बराबर होगा इस एंगल के, तो बोल सकते हैं ई डी सी के। किसकी बोल सकते हैं? एंगल ई डी सी के। कौन सा? अल्टरनेट या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं एंगल डी ई एफ बराबर एंगल ई डी सी बराबर कितना हो जाएगा? कितना वैल्यू दिया है? 55 डिग्री। 55 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर अब हम जानते हैं अगर ये 55 हो जाएगा बेटा तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? एक लीनियर पेयर है। तो हम इसको बोल सकते हैं सी डी ई प्लस ई डी वाई। ई डी ये वाली वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को कुछ भी मान लेते हैं कि m मान लेता हूँ, जो भी लाइंस हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये हम जानते हैं बेटा कि सी एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई डी एंड m मान लेता हूँ। इसका पॉइंट क्या है ना? मान लेता हूँ कि ये m है बच्चा। तो ये जो m है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है बेटा, अब ये लीनियर पेयर है तो सी डी ई की वैल्यू हमारे पास है कितना है? 55 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकाल सकता है ई डी एम बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल ई डी एम बराबर हो जाएगा ई डी एम बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 यानी 127 डिग्री। यही होगा ना बेटा? 50 30 80 60 20 90 नहीं 125, यहाँ पर हो जाएगा 125। ठीक है, 125 डिग्री हो जाएगी। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू y की वैल्यू। देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 125 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 125 डिग्री। अब हम जानते हैं बेटा कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो देयरफॉर y बराबर x बराबर 125 एंगल किस वजह से? करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से क्या हो जाएंगे बेटा? x की वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, तो ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? x बराबर भी क्या हो जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों चीजें आपके सामने हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे आपके सामने। अब जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं तो ये वाली एंगल्स हमें पता करना है बेटा बस। तो देयरफॉर अब हमें ये भी पता है कि ये वाली एंगल ए बी, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ए बी डी, देयरफॉर एंगल ए बी डी बराबर भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। आप करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हो। ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ही हमने बताया है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अब बन रहा है बेटा, कौन सा? ई ए बी। इन ट्राइंगल ई ए बी में हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो बच्चा तुम्हें पता है कि एंगल एक्स की वैल्यू तो बराबर है, तो यहाँ से दो आंसर तो निकाल लिया, बस हमें जेड पता करना है। तो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है बच्चा, प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है? 55 है, तो प्लस एंगल ई की वैल्यू में यानी जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो भैया यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कितना? एंगल ई बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? 5 और 14 145। तो यानी एंगल ई बराबर हो जाएगा बेटा 40 30 70, 180 होता है ना, 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल जेड यानी जेड बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 35 डिग्री। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया आंसर? तो इतना आप लिखोगे तब जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं, तो ऐसा मत सोचना कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है सर तो हम कैसे सॉल्व करें, क्या ऐसे लिखना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन देखो बेटा, एग्जाम्पल में किसी और तरीके से लिखेगा, या किसी बुक में देखोगे तो वहाँ कुछ और आंसर लिखे होंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर वो लिखा रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, इसलिए मैं पहले सोचना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे। कि आपने ये देखा लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर दिख गया, उसका आंसर निकाल दिया। फिर ये करस्पॉन्डिंग दिख गया, उसका आंसर निकल गया। फिर एक ट्राइंगल दिख गया, उसका आंसर निकाल दिया। तो जो आपने सोचा वही आपने लिख दिया, आपका आंसर सही है। आपको अप्रोच नहीं पता करना है कि इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसा क्या करना है, बस आप सोच रहे हो, जैसे आंसर निकाल रहे हो उसी तरीके से आप लिख दोगे, आपका आंसर करेक्ट मान जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बातें, चीज़ें क्लियर हो गई? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन है। एंगल पी क्यू आर बराबर है, ध्यान से देखना, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है। एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल जो है बेटा एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो डरने की जरूरत नहीं, सिंपल सा इजी सा चीज़ है बेटा। देखते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में है जो वो लिख देते हैं। क्या लिखना है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो हमें पता है बच्चा कि लीनियर पेयर्स, तब हम प्रूव करने चलते हैं। चलो टू प्रूव करते हैं बेटा। अब प्रूव में क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखोगे तो आंसर अपने आप निकल जाएंगे। देखो बेटा ये लाइन क्या है, एक लीनियर पेयर है, ये लाइन एक लीनियर पेयर है ना बच्चा। तो बस इसका सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो लिखो जरा, लिखो बेटा, ध्यान से देखोगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इसको लिखते हैं हम लोग, लीनियर पेयर को लिखते हैं एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है बेटा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पे हम चेक करेंगे, इस पे, तो ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, एक लीनियर पेयर ही है ना। ये भी हमारे लिए क्या है बच्चा, एक लीनियर पेयर ही ना। ये वाला पोर्शन क्या है, लीनियर पेयर ही है ना। ये लाइंस भी लीनियर पेयर है। तो इसका भी नाम करो पी आर क्यू प्लस पी आर टी। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर क्या है बच्चा, 180 डिग्री। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर एक चीज़ें ये कह रहा है कि अगर लेफ्ट में अलग अलग है बट राइट वाला पोर्शन तो बराबर है दोनों, यानी इसके बराबर भी 180, इसके बराबर भी 180। अगर राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड से चेक करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्योंकि बेटा देखो ये लेफ्ट राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब गिवन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। हमने गिवन में दिया हुआ है बेटा एंगल एस क्यू पी प्लस इस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू हम लिख सकते हैं बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्यों, गिवन है बेटा, क्या गिवन है, एंगल पी आर क्यू जो है बराबर है एंगल पी क्यू आर के। ये क्या है बेटा, ये गिवन है। ये क्या है बेटा, ये गिवन है कि जो पी आर क्यू है वो पी क्यू आर के बराबर है। तो इस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये पी आर क्यू प्लस से ये पी आर क्यू प्लस से कट जाएगा, बचेगा क्या, एस क्यू पी। एस क्यू पी मतलब ये वाला एस क्यू पी या पी क्यू एस, यही तो बोल रहा है पी क्यू एस या एस क्यू पी। तो इसको आप पी क्यू एस ही लिखना स्टार्ट कर दो। चलो एंगल जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है वही हम करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, नाम कहीं से भी आप ले लो, ठीक है। पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी। तो देयरफॉर पी क्यू एस बराबर पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें ये चेक करना था कि राइट से अगर बराबर है बेटा, अगर राइट से बराबर है तो लेफ्ट वाला भी बराबर हो जाएगा। लेफ्ट बराबर हो जाएगा तो हमने इसको और इसके बराबर कर दिया। अब हमने देखा कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो इसकी जगह पर हमने पी आर क्यू कर दिया। पी आर क्यू दोनों साइड पर है, दोनों सेम साइन है तो दोनों कट जाएंगे बेटा। तो बचेगा इधर पी क्यू एस इधर पी आर टी, वही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है बच्चा। चलिए अब हम फटाफट से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप कितना अप्रोच बताते हो। अब मैं 2 क्वेश्चंस को आपको ओरली समझाऊंगा ताकि आप इसको लिखो और लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर हमने लिख लिया है, डन कर दिया है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे और वहाँ पर आप अपनी मुझे कॉपी भेज सकते हो कि सर मैंने लिखा है, देख करके बताइए कि सही कि नहीं। तो आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा। जैसा जैसा स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा तुम सुनोगे, पॉज करोगे और लिखोगे। क्योंकि 3 क्वेश्चंस को मैंने पहले समझाया, फिर मैंने उसको उसी तरीके से लिख करके दिखाया। अब 2 क्वेश्चन में तुम्हारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी मैं तुम्हारे सामने एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा। तो जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करना और वो पॉइंट समझना, फिर उसको लिखना। तो मैं जो बोल रहा हूँ
हूँ उसको तुम्हें लिखते हुए चलना है, ताकि तुम्हारा साथ के साथ सॉल्यूशन भी प्रेजेंटेशन बनता चला जाए बेटा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या अप्रोच करेंगे वो देखें। पहली बार में आपको सुनना है ताकि आपके दिमाग में आधी चीजें फिक्स हो जाएं। दूसरी बार जब रिवाइज कराऊंगा तब उसको आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, AOC बराबर BOE है। ध्यान से अगर देखोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी। क्या लिखा है, AOC बराबर क्या है बेटा, AOC प्लस यानी ये वाला एंगल और प्लस BOE ये वाला एंगल जो होगा बेटा ना, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 70 डिग्री है। अब ध्यान से देखना बेटा, चीजें मैं बता रहा हूँ जो उसको क्लियर सोचते हुए चलना। ये बेटा है इसका और इसका सम कितना है, दोनों का मिला करके 70 डिग्री है। तुम्हें पता है कि बेटा ये टोटल क्या होता है बच्चा, ये टोटल होता है लीनियर पेयर। तो अगर इसका और इसका सम मिला करके एक 70 डिग्री है तो बेटा इसकी वैल्यू अगर हमें पता करनी हो, सिर्फ इसकी वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, कैसे, 180 में से 70 को माइनस करके, यानी 110 डिग्री इसकी वैल्यू हमें सिर्फ मिल गई। समझ में आया कैसे निकाला, फिर से बता रहा हूँ सर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ, ये x है इसका y है बच्चा, तो इन दोनों का प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको x और y को प्लस करके हमें 70 डिग्री मिल रहा है। और हमें पता है बेटा कि ये टोटल प्लस करने पर 180 होता है। तो अगर इन दोनों को हटा दूं तो एक ही बंदा बचा है, तो 180 में से दोनों को हटा दिया, मतलब 70 को हटा दिया, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, 70 डिग्री। अब हमें COE की वैल्यू पता चल गई है, एंगल COE की वैल्यू पता चल गई है बेटा 110 डिग्री। अब बेटा देखो COE की वैल्यू तो पता चल गई है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से माइनस करके आंसर निकाल देना, वो तुम निकाल दोगे बेटा। तो मैंने COE की वैल्यू तो बता दी, लेकिन रिफ्लेक्स COE पूछा है तो इसका अपोजिट पूछा है, तो आप 360 में से 110 को माइनस करके आंसर बता देना, तो तुम्हारा पहला आंसर तो निकल जाएगा डायरेक्टली तुम्हारा। ठीक है, अब लिखना कैसे वो मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे कैसे सोचना है, कैसे कैसे लिखना है, बस वैल्यू को पुट करना है। अब आते हैं दूसरी तरफ। फिर अगर हम पकड़े CD को, अब हमने दूसरा पॉइंट क्या पकड़ा, CD को। CD को पकड़ेंगे बेटा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चा, ये भी एक लीनियर पेयर ही होगा, हुआ ना। आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो बेटा। अब अगर हम कहें, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, ये हमारा लीनियर पेयर है बेटा, और इस लीनियर पेयर में जो ये पहली केस दे रखा था, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख करके दिखाता हूँ कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है बेटा, 70 डिग्री। अब ध्यान से देखो बेटा, बट इस वाली लाइन में BOE तो है बेटा, ये वाला एंगल्स है। अब तुम्हें पता है कि जब हम इस वाले एंगल AOC को देख रहे हैं तो इसका एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल कौन सा, BOD बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC जो है वो बराबर है एंगल BOD के। क्यों बेटा, क्योंकि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बेटा। तो इसका मतलब अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूँ बच्चा, तो इस AOC के जगह पर मैं BOD लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर एंगल BOD प्लस एंगल BOE बराबर कितना है बेटा, 70 डिग्री। अब आ जाओ बेटा, जब तुम्हारा काम खत्म हो गया, मतलब इतने की वैल्यू तुमसे पूछा क्या है, BOE की वैल्यू ना, BOE कहाँ गया, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। तो हमने अभी निकाला था कि बेटा ये वाली वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री है बेटा। ये वाली वैल्यू कितना निकाला था, 110 डिग्री। COE की वैल्यू हमने अभी निकाली थी बच्चा। अब अगर तुम चेक करोगे कि ये वाले एंगल्स इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट, तो ये इसका सम कितना होगा टोटल, इसका कितना होगा बेटा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि इस AOC की जगह पर BOD रख लिया, BOE सेम है और 70 डिग्री सेम है हमारा, मतलब यहाँ पर इसका सम भी कितना आ रहा है, 70 डिग्री। बट हमें ये टोटल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमें तो वैल्यू पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ BOE की, इस वाले की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाली वैल्यू की कितनी आएगी। आया समझ में, नहीं आया, अरे बेटा इधर देख, ये BOD की वैल्यू क्या है, BOD की वैल्यू 40 डिग्री तो दे रखा है, BOD की वैल्यू तो 40 डिग्री दे रखा है। तो बेटा ये 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, तो BOE की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। तो तेरे पास इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक बार करवाया है, बट फिर से मैं बता देता हूँ। देखो फटाफट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सॉल्व करवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक उसमें मैंने करवाया है, जाकर के देख लेना। मैं एक बार बता देता हूँ फिर से कि बेटा देखो ये कितना है, ये हमारा टोटल 90 डिग्री है। ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसको 2x मान लेंगे, इसकी वैल्यू 3 है तो 3x मान लेंगे। टोटल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बेटा हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। आपसे पूछ रहा है c की वैल्यू बता दो। तो ये हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिग्री, क्योंकि 18 3 से कितना होता है 54 डिग्री। अब बेटा अगर तुम्हें पता है कि ये लाइन हमारी क्या है, एक हमारी लीनियर पेयर है जिसमें ये टोटल कितने की वैल्यू होंगी 180। भाई अगर तुम्हारे सामने ये वाली वैल्यू क्या है, लीनियर पेयर है, ये टोटल वैल्यू 180 डिग्री होगी, जिसमें ये है बेटा 3x और x की वैल्यू 18 आया, तो ये 54 हो जाएगा। तो भैया अगर ये 54 है बेटा, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 54, यानी 126 डिग्री। कितना होगा बेटा 126 डिग्री, सी की वैल्यू आ गई। तो इसको लिखने का काम आप लोग कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कुछ चैनल पर अगर आप नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं अगला सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जैसा भी है, जो इनपुट भी आप दोगे कि सर इस पर भी एक क्वेश्चन बता दो या जैसा भी, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों पर उसका भी वीडियो बना करके दे दूँगा बच्चा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू।